देखो जीनियस बच्चों, आज हमारे सामने सवाल ये है कि अगर घड़ी में 8:25 का समय हो रहा हो, चाहे वो एएम में हो या पीएम में हो, तो मिनट और आवर वाले हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आज हमें ये पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना करके इस चैनल पे अपलोड कर रखा है। एक प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो डिटेल में सब कुछ जानने के लिए उसे वॉच कर सकते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को केयरफुली देख लेते हो तो भी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मुझे बताओ, 8:25 होने का मतलब कुछ ऐसा समय हो रहा होगा। देखो, ये जो आवर वाला कांटा है वो 8 से थोड़ा सा आगे निकल गया होगा, कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया होगा, मतलब मिडिल से थोड़ा पहले रहा होगा, ये तो आप समझ सकते हो। और 25 मिनट का मतलब है, आप सबको मालूम है 6 में आता तो ये होता 30 मिनट, और यहां आने का मतलब है 25 मिनट्स, राइट ना। तो अब हमें ये वाली जो एंगल है वो फाइंड करनी है, मिनट और आवर हैंड के बीच वाला। अब देखो, इसे मैंने रेफरेंस लाइन के तौर पे लिया, या फिर इसे आप सेकंड हैंड भी कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले मेरा टारगेट होगा इस एंगल को फाइंड करना, राइट ना। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा किसी तरीके से, अगर इस एंगल को फाइंड कर लिया और फिर अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगा जिसकी मुझे तलाश थी, यानी कि वो एंगल जो मिनट और आवर हैंड के बीच में बन रहा होगा जब घड़ी में समय हो रहा होगा 8:25 का। तो चलिए इस चीज को कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप ध्यान देना कि जो भी समय है, यानी कि जो टाइम है, उसको आप आवर में कन्वर्ट कर लो। अब देखो, समय है 8 घंटे, और को आप ऐड मतलब प्लस में लिख सकते हो 25 मिनट का, राइट ना। तो 8 आवर्स एंड 25 मिनट्स, इसको सबसे पहले आप आवर में कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा ये देखो, तो 8 आवर्स प्लस 25/60 आवर्स हो जाएंगे ये क्या। अब थोड़े बहुत इसको कैंसिल कर लो, इन दोनों को 5 से ऑब्वियस सी बात है कैंसिल कर दोगे, नीचे 12 आ जाएगा। 5/12 एलसीएम लोगे तो 96 प्लस 5/12 इज इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाई 12। इस चीज को आप ट्राई करके देख सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8:25 का मतलब है इतना घंटा, राइट ना। किसी काम को करते हुए अगर 8:25 का समय लगता है किसी काम को करने में, तो उसका मतलब ये होगा कि उस काम को करने में इतना समय लगा है, राइट ना। इसको आप चाहो तो मिक्स में लिख सकते हो, मिक्स में तो यहां पर ही आपको मिल रहा है। ओके चलो ठीक है। यानी कि रूल्स क्या है, सबसे पहले जो भी समय है उसको आप पहले तो एग्जैक्ट आवर में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने यहां कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमारा प्रोसेस काफी सिंपल चलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देना, अब हम काम कर रहे हैं आवर हैंड के लिए, ठीक है। तो आवर हैंड के लिए काम करने के लिए आपको पहले ये पता लगाना होगा कि ये जो आवर हैंड है ये घड़ी का एक चक्कर कितने घंटे में लगाता है। तो क्या आप सबको इसका आंसर मालूम है? ये क्या आंसर होगा? ऑब्वियस सी बात है, 12 घंटा होगा। तो देखो, मैं यहां लिख सकता हूं कि फॉर आवर हैंड, तो हम आवर हैंड के लिए काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे में ये जो आवर हैंड है वो एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर से मतलब है 360 डिग्री बना लेता है, राइट ना। ये चीज काफी क्लियर होना चाहिए आपको। अब बताओ, एक घंटे में ये कितना चक्कर लगाएगा, सॉरी कितना चक्कर नहीं, कितना डिग्री बनाएगा। तो डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ रहा है 3030। और ये जो आवर हैंड है, ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी काम किया जा रहा है वो आवर हैंड के लिए किया जा रहा है। तो ये जो आवर हैंड है वो इतने देर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए, अमूमन हम कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करते हैं, यूनिटरी मेथड से ही सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल जीरो टाइम पे, मतलब कि बहुत कम समय पे ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, राइट ना। तो यहां मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो बताइए, इतने देर में वो कितना डिग्री बनाएगा। तो 101/12 आवर्स में वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 101 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3030। इस चीज को आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे मैं बता दूं, इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये आ जाएगा 252.5 डिग्री, राइट ना। यानी कि ये जो वैल्यू आया ना, ये वाला वैल्यू आया, इसको देख लो आप। ओके, ये वैल्यू आया, करेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे मिनट हैंड की। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हमने काम किया वो आवर हैंड के लिए किया, और अब जो भी काम करने वाले हैं ब्लू कलर से करेंगे उसको, ये होगा मिनट हैंड के लिए, ठीक है। अब देखो, मिनट हैंड के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, फिर से आपको पता लगाना होगा कि ये जो मिनट हैंड है ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है या फिर कितना मिनट लेता है। तो आप सबको मालूम है ये 60 मिनट लेता है। तो 60 मिनट में
क्या होता है कि ये एक चक्कर लगा लेता है। एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री बनाता है। देखो ये रिलेशन या तो आपको याद रखना है या अपने कॉमन सेंस को यूज करके लिख लेना है, इसके अलावा कहीं और कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ओके, अब बताओ तो 1 मिनट की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। अब देखो शॉर्टकट का मतलब क्या होता है ना, बच्चे इस चीज को याद रख लेते हैं। 1 आवर का मतलब क्या है कि यहां से यहां आना, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का होगा। आपकी जो आईक्यू है ये अपने आप डेवलप हो जाएंगे, पहले इस तरीके से बना लो। फिर वो क्या करते हैं ना कि देखो यहाँ छोटे छोटे और डिवीजन होते हैं ना 5, तो एक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो होता है 6 डिग्री का। तो ये याद रखने के बाद हम शॉर्टकट बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो शॉर्टकट में कुछ ऐसा होता नहीं है, बस एक बार आप डिटेल में समझ लेते हो तो शॉर्टकट अपने आप तैयार कई बार हो जाता है। खैर चलो पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मुझे बताओ कितने देर के लिए ये घूमता है, तो ये 25 मिनट्स के लिए घूमता है। तो 25 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हम तो मल्टीप्लाई ही ना करेंगे। तो जैसे ही 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो ये आ रहा है 150 डिग्री, राइट ना। तो आवर वाला जो हैंड है वो इतने डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि मिनट वाला इतने डिग्री का बनाता है। और 150 से मेरा मतलब क्या है, इस एंगल से है। और अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे वो वैल्यू मिल जाएगा जो हम ढूंढना चाहते थे, बिल्कुल हमें मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल यानी कि जो हम ढूंढना चाहते हैं उस एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा 252.5 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102.5 डिग्री। यानी कि जब घड़ी पे 8:25 का समय हो रहा होगा उस समय मिनट और आवर हैंड्स के बीच में जो एंगल बनेंगे वो होंगे 102.5 डिग्री की। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।